हाँ तो दोस्तों परसेंटेज का टाइप जो पांचवा छठवां का जो छठवां सवाल है। यदि 3% नमक युक्त एक विलियन की 5 लीटर में से 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो शेष विलियन में नमक की मात्रा कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों इसमें नमक का मात्रा पूछा हुआ है, ठीक ना। तो पहले कितना है 3%, कितना हो गया 3%। तो यहाँ पे पहले था 3%, तो यहाँ कितना हो गया दोस्तों 3%, यानी 3% हो गया। ठीक, उसके बाद कितना कर रहा है 5 लीटर, तो यहाँ हो जाएगा 5 लीटर, यहाँ दोस्तों हो जाएगा 5 लीटर, ठीक ना। अब क्या कर रहा है, यदि 3% नमक युक्त एक विलियन की 5 लीटर में से 2 लीटर पानी वाष्पित जाता है, यानी दोस्तों 2 लीटर पानी जो है वाष्पित जाता है। कितना 2 लीटर पानी जो है क्या जाता है वाष्पित जाता है। तो इसमें से 2 लीटर वाष्पित करेंगे तो इसका अंतर करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3 मल्टीप्लाई 5 है ना, तो 5 कितने में से 3% नमक में से, तो 3 में से 3 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5%, 5% आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट नियम था दोस्तों, फर्स्ट नियम था, ठीक ना, फर्स्ट नियम था। और दूसरा नियम बता देते हैं आप लोग को। दूसरा नियम है दोस्तों, यहाँ 3% नमक युक्त एक विलियन में 5 लीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 और प्रतिशत 100, तो कितना हो जाएगा 5 15 में और 100 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.15 लीटर हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पे 0.15 लीटर कितना है 3% क्या था नमक था, 3% क्या था नमक था, तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ गया और प्रतिशत का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तो ये 0 से 0 काट दो और 3 पाँचे 15, तो 3 पाँचे 15, तो कितना आ गया 5%। ठीक है, 2 नियम हो गया, ये दूसरा नियम और ये पहला नियम, ठीक ना दोस्तों। 7वां सवाल कह रहा है दोस्तों 20% तक किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर 20% की बिक्री में वृद्धि होता है तो अर्जित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना दोस्तों। तो पहले 20% किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर, ठीक ना, तो पहले किसी वस्तु को 20% कम करने पर तो 100 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 80%, ठीक ना दोस्तों। वस्तु की कीमत पर कम करने पर 20% की बिक्री में वृद्धि होता है, तो अब यहाँ पे वृद्धि भी हो रहा है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, यहीं पर काट पीट के बराबर कर देते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या हो गया 100, 0 से 0 काट दो और ये 0 से 0 काट दो, ठीक ना दोस्तों, ठीक। और इसको कर दो, ये भी 0 से 0 कट गया, ठीक। और 12 और 8 से 8 दूना 16 को 6 12 8 96 हो गया, ठीक ना, 96 हो गया। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, इसमें घटा देंगे तो 4% का क्या होगा 4% का कमी, ठीक। हाँ तो दोस्तों 8वां सवाल है, यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखते हैं। क्षेत्रफल
क्षेत्रफल शॉर्टकट में लिखते हैं, समझ जाइएगा। क्षेत्रफल और भुजा भुजा गुणे भुजा भुजा गुणे भुजा हो गया। ठीक है दोस्तों। अब क्या करा है, यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। यानी जब वर्ग को 10% बढ़ा देते हैं तो प्रतिशत का मान लेते हैं 100 होता है, 100 में 10% बढ़ा देंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये भी 110 हो गया। ठीक ना, हो गया 110 हो गया। ठीक, बड़ा है तो वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या कर रहा है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों प्रतिशत का 100 लिख लो, यहीं पे काट पीट के बराबर कर देते हैं। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 11 में कितना हो गया 121। ठीक ना दोस्तों, यानी 100% से ऊपर हो रहा है तो मान लेते हैं क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो -100 घटा देते हैं। तो यहाँ 21% का क्या हो रहा है, 21% का वृद्धि, 21% का क्या हो रहा है दोस्तों, वृद्धि हो रहा है। ठीक ना। और सवाल बताने जा रहे हैं, यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक ना दोस्तों, यहाँ वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो कितना बढ़ा रहा है, 100 में 30 बढ़ाएंगे तो 130, यहीं पे काट पीट के बराबर करो और 30 हो गया जाए तो उसके क्षेत्रफल की वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ वर्ग पूछा है, इसी को ध्यान देना। ठीक ना, इसी को। ठीक, तो वर्ग 2 बार करते हैं 130 और प्रतिशत का क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 काट दो। ठीक, 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 169, तो इसमें से -100 कर दो, प्रतिशत 100। तो इसमें क्या कर रहा है, 69% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि। ठीक ना दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट सवाल आप लोग को बताने जा रहे हैं, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक ना दोस्तों, तो पहले क्या कर रहा है, पहले 20% क्या कर रहा है, घटा रहा है। ठीक ना दोस्तों, 20% क्या कर रहा है, घटा रहा है। और उसके बाद में क्या कर रहा है, 15% बढ़ा रहा है, 115 हो जाएगा और प्रतिशत का मान 100 हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, काट दो इसको, 0 से 0 कट गया है, शांत रहो, 0 से 0 कट गया। यहाँ 5 दूना 10 हो गया, यहाँ पे 5 दूना 10, 5 3 15, यहाँ पे 2 चौको 8। ठीक ना दोस्तों, अब यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12 को 2 और 4 दूना 8 1 9, यानी कितना हो गया 92%। कितना हो गया 92%। अब 92% में से 100 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8%। कितना हो जाएगा दोस्तों 8%। 8% का क्या होने लगा, कमी होने लगा। तो जब 8% का कमी होने लगा तो क्या पूछ रहा है, इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ तो दोस्तों कितना आया है, 8% का कमी आया है। 8% का क्या आया है, कमी आ गया। आप कह रहा है कि 64% कम है, तो संख्या मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 64 लिख देते हैं। ठीक ना दोस्तों, यहाँ पे 1% बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक ना, 8 64, यहाँ 8 हो गया। ठीक, यहाँ हो गया 100%। 100% का निकालेंगे तो चलो 100 8 लिख दो, यहाँ पे 8 0 0 8 0 0 8 कम में 8, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 808।
आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों मूल 64 कम है तो मूल संख्या कितना हो जाएगा 800। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।